प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का विज्ञान कक्षा 7 का पेपर शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान कक्षा 7 का पेपर है। प्रश्न नंबर 1 है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक जीव है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी डबल रोटी का फफूंद पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर आपको गाय लिख देना है। गाय जो है वो पौधों पर निर्भर रहती है अपने भोजन के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई पर प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका क्या कारण है। उत्तर आपको लिखना है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सॉरी। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए समीकरण में बनने वाला उत्पाद है। तो यहाँ पर आप देखिए एक एच यहाँ पर था, एक एच यहाँ था, तो H2 हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। इसके बाद O था, O भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। H2 हमारा इस प्रकार निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर Na बचा, ये देखिए Na बचा, और यहाँ पर क्या बचा, Cl बचा। ये Cl बचा, यहाँ Cl लिख देंगे तो बनने वाला उत्पाद क्या हो गया, NaCl। आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परागण। परागण जो है वो अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। ऑप्शन डी पर आपको टिक करना है। इसके बाद है रिक्त स्थान, यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊतक का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो यहाँ पर आपको लिख देना सूर्य। सूर्य जो है सबसे बड़ा स्रोत है प्राकृतिक का। प्रश्न नंबर 7 है, कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी इसकी जानकारी से प्राप्त होती है। तो इसकी जानकारी हमें तापमापी से प्राप्त होती है। यहाँ पर आपको तापमापी लिख देना है। प्रश्न नंबर 8 है, सभी खट्टे फलों में होता है। सभी खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, यहाँ आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 9 है, शिराएं समृद्ध रक्त हृदय तक ले जाती है। तो आपको लिखना है ऑक्सीजन। यहाँ क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीजन लिखना। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हृदय चक्र या फिर हृदय की धड़कन कहलाता है। इसके बाद है अति लघु प्रश्न। ये प्रश्न 2 नंबर वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेगा, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यकृत, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, यकृत। यकृत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पेट के दाहिने ओर स्थित होती है। प्रश्न नंबर 19 है, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर आपको लिखना है, चालन ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक कणों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। उत्तर हम लिखेंगे बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें केवल बर्फ ठोस से द्रव में बदलती है, उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। प्रश्न नंबर 15 है, ऊतक किसे कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हैं, उत्तर भी देख लेते हैं, आपके पेपर भी अच्छे जाते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना किस किसने चैनल को सब्सक्राइब किया है और किसको हमारी वीडियो अच्छी लगी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा है, पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे, पादपों में जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके बाद है लघु प्रश्न। यहाँ प्रश्न 3 नंबर वाला है। प्रश्न नंबर 17 है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर लिखेंगे, जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि, विकास के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने और विभिन्न रोगों से बचाव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है। उत्तर हम लिखेंगे, सर्दियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने से आराम इसलिए मिलता है क्योंकि सूर्य की
अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने से आराम मिलता है, क्योंकि वे सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 से पूछा है, अम्ल एवं क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे स्वाद में खट्टे होते हैं और ये कैसे होते हैं, कड़वा। नंबर 1 में क्या लिख लोगे आप, खट्टा, इसमें कड़वा। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये लाल को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। आपको उल्टा कर देना, पहले नीले को लाल में करना और फिर लाल को नीले में कर देना है। इसके बाद इसका पीएच मान 7 से कम होता है और इसका 7 से अधिक। तो इस तरीके से आपको आसानी से ये सभी अंतर भी याद हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 20 है। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। उत्तर, इसके लिए पहले प्रत्येक द्रव की कुछ बूंदें हल्दी के साथ मिलाएं। यदि रंग लाल भूरा हो जाए तो वह चूने का पानी है। यदि संतरे के रस की बूंद डाली जाए तो रंग लाल भूरा हो जाएगा और यदि चूने का पानी की बूंद डाली जाए तो शक्कर का विलयन उदासीन रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा, समझाइए। उत्तर आप लिखेंगे, अगर मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया नहीं हो तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेगा, जिससे शरीर में विषाक्तता फैल जाएगी। अपशिष्टों के जमा होने से कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, मछली के अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिखिए। मछली का उत्सर्जी पदार्थ हमें जल में दिखाई क्यों नहीं देता, कारण लिखिए। उत्तर आपको लिखना है, मछली का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, जो पानी में घुलनशील होता है। यह अत्यधिक पतला होता है और मछली के गल फेफड़ों द्वारा सीधे पानी में उत्सर्जित हो जाता है और तुरंत जल में मिल जाता है और दिखाई नहीं देता। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर वाले हैं। प्रश्न नंबर 20 है, दांत का क्षय कैसे होता है, कारण लिखिए। उत्तर हमें लिखना है, दांतों का क्षय मुख्य रूप से तब होता है जब बैक्टीरिया चीनी और स्टार्च वाले खाद्य पदार्थों पर हमला करते हैं और एसिड बनाते हैं, जो दांत की कठोर बाहरी परत इनेमल को तोड़ देते हैं। खराब मौखिक स्वच्छता, मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन कुछ बीमारियां इसके मुख्य कारण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, यहाँ कैसे सिद्ध करेंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। उत्तर आपको लिखना है, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। दूध से दही बनने के बाद इसमें दोबारा दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि दही के गुण दूध से भिन्न होते हैं। दूध में मौजूद लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 5 अंतर। यहाँ पर आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन में 5 अंतर लिख लेना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पहले परागण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसके बाद परागण अंकुरित होकर पराग नली बनाते हैं, जो अंडाशय तक जाती है, जहां नर युग्म मादा युग्म से निषेचन करते हैं। इससे युग्मज बनता है, जो भ्रूण में विकसित होता है और बीजांड बीज में बदल जाता है, जबकि अंडाशय फल बन जाता है। यहाँ पर इस तरीके से आपको चित्र बना देना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।